मोस्ट मिस्टीरियस फूड्स ऑफ इंडिया। हमारा भारत चाहे जितना विकास क्यों न कर ले, लेकिन इसे पूरी दुनिया में आज भी हमारी कला और संस्कृति के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि ये अभी की नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी है। जहां भारत के तमाम राजा महाराजाओं ने हमारे देश की इस कला और संस्कृति को और ज्यादा निखारने के लिए कई सारी ऐसी चीजें बनवाई जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जैसे कि आप भारत में बने किलों को ही देख लीजिए, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा रहस्यमयी हैं कि इनके बारे में जो भी सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको भारत के उन्हीं रहस्यमयी किलों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए बिना एक भी पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक वीडियो। शनिवार वाड़ा फोर्ट। दोस्तों आइए सबसे पहले उस किले के बारे में बात करते हैं जहां रात के समय में जाने में इंसान की रूह कांप जाती है। भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी किलों में से एक शनिवारवाड़ा किला भारत के प्रसिद्ध राज्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण साल 1732 में मराठा साम्राज्य के द्वारा करवाया गया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो इसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक हुई थी, लेकिन साल 1828 में इस किले में काफी भयानक आग लग गई और ये आग 7 दिनों तक लगातार जलती रही, जिसकी वजह से इस किले का अधिकतर हिस्सा आग से जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। पर सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात तो यह है कि किसी को यह भी नहीं पता कि इस किले में आग क्यों लगी थी, और इस किले की रहस्यमयी कहानियां यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हर अमावस की रात को इस किले से एक दर्दनाक आवाज आती है, जिसे आज भी यहाँ अमावस की रात को सुना जा सकता है। क्योंकि लोगों के अनुसार इस किले से बचाओ बचाओ की आवाज आती है, और वो आवाज एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी, और हत्या के बाद उसके मृत शरीर को पास की नदी में बहा दिया गया था। दोस्तों असल में बाजीराव की मौत के बाद इस महल में कई सारे लोग अपनी सत्ता जमाने के लिए राजनीतिक दांवपेच कर रहे थे। इसी सत्ता की लालच में मात्र 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई, और जब इनकी हत्या की गई तो वो अपने चाचा राघवा को पुकार रहे थे। कहा जाता है कि वही पुकार आज भी इस किले में सुनाई देती है, जिसमें वो मराठी में कहते हैं कि काका माला बचावा, यानी कि चाचा मुझे बचाइए। दोस्तों बताया जाता है कि इस महल में रहने वाले सुमेर सिंह और नारायण राव के संबंध आपस में अच्छे नहीं थे, और उन्होंने ही नारायण राव की हत्या करवा दी थी। इन सब बातों की वजह से यह किला लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। चुनारगढ़ फोर्ट। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मौजूद इस रहस्यमयी किले की, क्योंकि चुनारगढ़ का किला दुनिया की उन रहस्यमयी जगहों में से एक है जिसके निर्माण के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि योगीराज ने यहाँ पर समाधि ली थी, और अभी भी उनकी अलौकिक आत्मा इस किले में घूम रही है। दोस्तों चुनारगढ़ का ये किला भारत का सबसे तिलिस्मी और रहस्यमयी किला है, जिसका प्रमाण आपको इसकी इमारत में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इस किले को ध्यान से देखा जाए तो बलुआ पत्थर से बने इस किले के हर पत्थर पे किसी न किसी तरह का चिन्ह या संकेत मिलता है। यूं तो इस किले ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे, जहां चुनारगढ़ की धरती में कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है, तो वहीं भारत की विरासत और अनमोल धरोहर माना जाने वाला ये किला एक तरह से भारत की शान कहलाता है। क्योंकि 5000 साल पुराने इस किले का निर्माण जिस पहाड़ी पे हुआ है, वो पहाड़ी इंसानों के पैरों के आकार की दिखाई देती है। यही कारण है कि इस किले का दूसरा नाम चरनाद्रीगढ़ भी है। इस प्राचीन किले पर उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य से लेकर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज किया है। इन राजाओं के अलावा मुगल शासक जैसे कि अकबर और शेरशाह सूरी ने भी इस किले पे अपना हक जमाया। पर इस किले को सबसे ज्यादा लोकप्रियता तब प्राप्त हुई जब बाबू देवकीनंदन खत्री ने अपने उपन्यास चंद्रकांता संतति में इसका जिक्र किया, क्योंकि इनका पूरा उपन्यास इसी किले के इर्द गिर्द घूमता है। अब तो कई सारी फिल्मों वगैरह की शूटिंग भी इस किले में होती है, पर इसके निर्माण का रहस्य आज भी अनसुलझा है। रोहतासगढ़ फोर्ट। बिहार के रोहतास जिले में स्थित रोहतासगढ़ का किला बहुत ही प्राचीन किला है। दोस्तों इस किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासव ने करवाया था। समुद्र तल से करीब 1500 मीटर ऊंचा ये किला बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छुपने के लिए किया जाता था, और इस किले की 4 दीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि स्वतंत्रता सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इसी किले से लड़ी थी। 2000 फीट ऊंचे इस किले की दीवारों को बनाया ही इसलिए गया था ताकि इसे युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जा सके, और ये भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। पर यह सब तो इस किले की नॉर्मल जानकारी है, क्योंकि इसकी एक कहानी ऐसी भी प्रचलित है जिसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। असल में कई सारे स्थानीय लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और अजीब सी आवाजें भी आती थी, और ऐसा क्यों होता था इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता।
आज से करीब 200 साल पहले जब फ्रांस के रहने वाले इतिहासकार इस किले की जानकारी लेने आए थे तो उन्होंने ही इस किले से खून निकलता हुआ देखा था, जिसका वर्णन उन्होंने अपने एक दस्तावेज में किया। और उसी दस्तावेज में लिखी बातों को यहाँ पर रहने वाले लोग पूरी तरह से सच मानते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले कई सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस किले से अजीब अजीब तरह की आवाजें भी सुनाई देती हैं जो काफी भयानक हैं। पर रोहतासगढ़ के इस किले में इस तरह की अजीब घटनाएं क्यों होती हैं, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। तालबेहट फोर्ट। दोस्तों, इस किले के पीछे की कहानी आपको अंदर से हिलाकर रख देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बने तालबेहट किले की सबसे रहस्यमयी चीज इसके दरवाजे पे बनी 7 लड़कियां हैं, जिसकी पूजा इस गांव की महिलाएं आज भी करती हैं। असल में दोस्तों, साल 1618 में इस किले का निर्माण भारत शाह द्वारा करवाया गया था, लेकिन जंगलों के आसपास निर्मित इस किले की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसके मुताबिक साल 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के राजा थे, जो तालबेहट भी आया जाया करते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ एक महल बनवाया था, जिसमें अक्सर इनके पिता प्रहलाद रहा करते थे। दोस्तों, जहाँ एक तरफ मर्दन सिंह अपनी अच्छाई और दरियादिली के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध थे, तो वहीं अपने घमंडी स्वभाव के कारण इनके पिता प्रहलाद को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर महिलाएं नेक मांगने के लिए राजा के दरवाजे पे जाती थीं। ये उस समय यहाँ की रस्म हुआ करते थे, और इसी रस्म को पूरा करने के लिए तालबेहट की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में गईं। लेकिन उस वक्त इस किले में मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद अकेले मौजूद थे, जिन्होंने नेक मांगने आई उन 7 लड़कियों की खूबसूरती देखी और उनकी नीयत खराब हो गई। इस वजह से उन्होंने उन सभी लड़कियों को बंदी बनाकर उनका बलात्कार किया। प्रहलाद के इस घिनौने काम की वजह से 7 लड़कियों ने महल से कूदकर अपनी जान दे दी, और तब से इस महल में इन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने की बात कही जाती है। ग्वालियर फोर्ट। दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक ग्वालियर में मौजूद यह किला काफी ज्यादा प्रसिद्ध स्मारक है, क्योंकि इसमें आपको प्राचीन मध्य भारत की अद्भुत कारीगरी का नमूना देखने को मिलता है। गोपांचल पर्वत पर स्थित इस किले के बारे में प्राचीन इतिहासकारों का कहना है कि इसका निर्माण बघेल शासकों ने किया था, और उन्होंने इस किले पर करीब 1000 सालों तक राज भी किया है। इस किले के अंदर आपको कई सारी ऐसी मूर्तियां देखने को मिलेंगी जो न सिर्फ पुरानी हैं, बल्कि बहुत ही मूल्यवान हैं। पर सबसे बेहतरीन कारीगरी तो इस किले की दीवारों पर देखने को मिलती है, जिसकी बनावट इतनी ज्यादा बारीक है कि इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये आज से हजारों साल पुराना किला है। ये भारत का ऐसा एकमात्र किला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। कई इतिहासकारों का यह कहना है कि इस किले में कई सारी रहस्यमयी सुरंगें और तहखाने बने हुए हैं, जिनमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। हालांकि इन खजानों तक पहुंचना आम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बनी सुरंगों का रास्ता कहाँ जाता है ये किसी को भी नहीं पता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस किले की सुरंगों का रहस्य तोमर वंश के राजाओं के पास था, जो अभी भी उनके वंशजों के पास मौजूद है। पर इस किले की सबसे रहस्यमयी बात और कुछ नहीं, बल्कि इसके निर्माण की अवधि है, क्योंकि लोगों के कहने के अनुसार इस किले का निर्माण एक ही रात में जिनों द्वारा किया गया था। इसी कारण लोग यहाँ पर रात में जाने से डरते हैं। और जिस खजाने की हमने अभी बात की थी, उसकी रक्षा करने वाले भी जिन ही हैं। पर अभी इन बातों पर सच्चाई की कोई भी मुहर नहीं लगी है, और इसका सच कब सामने आएगा ये भी किसी को नहीं पता। गढ़कुंडार फोर्ट। दोस्तों, गढ़कुंडार का यह किला मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये चमत्कारों से भरा हुआ है, और ऐसा कहा जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 12 किलोमीटर की दूरी से तो यह किला पूरे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कोई इसके नजदीक जाता है तो धीरे धीरे ये किला उसकी आंखों से ओझल होने लगता है। इसी वजह से लोगों के बीच ये किला हमेशा से जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह किला इसलिए इतना रहस्यमयी और डरावना है क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है। इसी वजह से कोई भी इस किले में रात में नहीं जाना चाहता। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों का ये तक कहना है कि एक बार इस किले में पूरी की पूरी बारात गायब हो गई, जो आज तक वापस नहीं लौटी। क्योंकि एक बार जब इस गांव में बारात आई तो बारात के 70 लोग इस किले के निचले हिस्से में घूमने गए, और तब से वो वापस नहीं लौटे हैं। अब अगर ये सच है तो वाकई में ये बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। इसलिए इस किले के रहस्य को जानने की इच्छा से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो रहस्यमयी किले जिनका रहस्य किसी को भी विचलित कर दे। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।